हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 11 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य से किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से? तो महोबा से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 पारित कर दिया है। निम्न में से किसको आसपास के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी, यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आसपास के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किसने राज्य की स्वामित्व वाली THDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, RK विश्नोई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को BCCI कितने रुपए का नगद इनाम देगी? तो BCCI जो है वो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाभांशु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रेखा शर्मा को अगले कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र कुमार ने। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत की स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की सालगिरह मनाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपको इसको नोट भी करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काकोरी कांड है उसका अब नाम बदल दिया है और इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कांड जो शब्द है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। और ये जो काकोरी कांड है जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा, ये कब हुआ था? तो ये जो घटना है ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कहाँ पर? काकोरी नामक शहर में, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश मिश्रा। आयरलैंड देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अखिलेश मिश्रा को नियुक्त किया गया।
अखिलेश मिश्रा IIT BHU के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इससे पहले वह नेपाल, भूटान, रोम, अफगानिस्तान और पेरू जैसे देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वह विदेश मंत्रालय में डेवलपमेंट पार्टनरशिप के एडिशनल सेक्रेटरी पद पर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आयरलैंड देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो वो कौन किए गए हैं? अखिलेश मिश्रा। और ये जो अखिलेश मिश्रा हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, क्योंकि इन्होंने IIT BHU जो संस्थान है वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो इसलिए आपको ये नाम अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों इन्हें आयरलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। मुद्रा क्या है यहाँ की? यूरो आयरलैंड की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो माइकल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है आयरलैंड के? तो माइकल डी हिंगिस, ये आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉरपोरेशन को पछाड़कर चौथी सबसे मूल्यवान भारत केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी बन गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 5 अगस्त 2021 को कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन को पछाड़कर चौथी सबसे मूल्यवान भारत केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेवा कंपनी बन गई है। इसका बाजार पूंजीकरण कॉग्निजेंट से आगे निकल गया। नोएडा में स्थित मुख्यालय वाली HCL टेक्नोलॉजीज ने 2020 में 15% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में 2.4% की वृद्धि दर्ज की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौथी सबसे मूल्यवान IT सेवा कंपनी कौन बन गई है? तो ये HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है ये चौथी सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी बन गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका मुख्यालय है। और जो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है? तो नाम ध्यान रखना है, शिव नाडर। कौन? शिव नाडर इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुल 7 पदक। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर रहा। अब दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक मेडल जीते? तो आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सबसे अधिक मेडल जीते। और अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ध्यान रखना है, ये यहाँ पर स्वर्ण पदक है, ये है यहाँ पर रजत पदक यानी सिल्वर, और ये है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, और यहाँ पर ये है कुल संख्या। तो अमेरिका ने कुल मिलाकर के 113 पदक जीते, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक हैं, 41 रजत पदक हैं और 33 कांस्य पदक हैं। दूसरे नंबर पर रहा है चाइना PR। चाइना ने 38 स्वर्ण पदक जीते, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक जीते, और कुल मिलाकर के चीन ने 88 पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पर रहा है जापान। जापान ने 27 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक, 17 कांस्य पदक और कुल मिलाकर के 58 पदक जीते हैं। और जो हमारा इंडिया है उसकी 48वीं रैंक रही, जिसने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक और कुल मिलाकर के 7 पदक जीते हैं। और दोस्तों ये जो ओलंपिक है ये कब से कब तक चला? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक ये ओलंपिक चला। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हुए ओलंपिक में भारत ने सबसे अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है, यानी अभी तक भारत ने किसी भी ओलंपिक में 7 पदक नहीं जीते हैं। ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा अभी तक के ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दिग्गज भारतीय अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हुआ। श्याम को टीवी शो मन की आवाज़, प्रतिज्ञा और स्लमडॉग मिलेनियर और बैंडिट क्वीन में शानदार रोल के लिए जाना जाता है। वर्ष 2009 में स्टार प्लस पर उनका प्रसिद्ध नाटक मन की आवाज़ प्रतिज्ञा काफ़ी लोकप्रिय रहा था। उन्होंने अपनी 3 दशक लंबी करियर में
सत्या, दिल से लगान जैसी फिल्मों में भी काम किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभिनेता अनुपम श्याम का भी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों ये जो अभिनेता थे अनुपम श्याम, ये एक टीवी शो था मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। और इन्होंने इस शो में किसका किरदार निभाया था? तो इन्होंने मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूएई की नौसेना के बीच। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 7 अगस्त को अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया, जिससे नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना है। इसमें भारत के 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों के साथ INS कोच्चि ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जायद तलवार 2021 जो अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच ये आयोजित किया गया। अब यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की बात है तो इसके बारे में जानते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई दिरहम ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत और जिंद जंक्शन पर चलाई जाएगी, जो कि भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों की समस्या से निजात दिलाने की तर्ज पर तैयार की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन जो है ये कहाँ पर चलाई जाएगी? तो राज्य की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा राज्य में चलाई जाएगी। और हरियाणा में कहाँ पर? तो उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत और जिंद जंक्शन पर ये चलाई जाएगी। अब दोस्तों ये जो देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन है ये हरियाणा में चलाई जाएगी। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 10 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट PS बनर्जी का निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे प्रसिद्ध मूर्तिकार कार्टूनिस्ट PS बनर्जी। केरल राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट एवं लोक गायक PS बनर्जी का निधन हुआ। वह एक IT फर्म में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में भी काम किया करते थे। बनर्जी वेंगानूर और कोदुमो में अपनी अयंकाली और बुद्ध मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार और कार्टूनिस्ट थे ये PS बनर्जी। ये कहाँ के निवासी थे? तो ध्यान रखना ये केरल राज्य के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब यहाँ पर केरल की बात है तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 20 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। 7 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस वर्ष में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। 7 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली बहुमुखी व्यक्ति, कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उन्होंने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी 7 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई जाती है। और दोस्तों ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 7 मई
1861 को। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें किसके लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनकी एक कृति थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है जो कविता संग्रह थी गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। NEP 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक ढांचा है। नई शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 28 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 12। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 11 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, ऐतिहासिक घटना काकोरी कांड कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 9 अगस्त 1925 को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह नामक अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है लद्दाख और डी है दमन और दीव। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।